नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किरण मालचे और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। हल्दी का पहला और दूसरा भाग आप में से काफी सारे लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन अगर आपने पहला और दूसरा भाग देखा नहीं है तो जल्दी से चैनल पे जाएं और बिना समय गवाए ब्लॉग देखिए। ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सभी को दे देना चाहता हूँ। तो मेरा नाम है किरण मालचे और मैं एक लैंग्वेज कोच हूँ। इसी के साथ साथ मैं 2 YouTube चैनल भी रन कर रहा हूँ, जिसमें पहले चैनल का नाम है किरण मालचेस वर्ल्ड और दूसरे चैनल का नाम है लाइफ किड, जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हल्दी वाले दिन सुबह उठने के बाद मैंने कौन कौन सी रस्में फॉलो की, तो अब इस पार्ट में देखने जा रहे हैं हम आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर लगभग 3:30 बजे के आसपास परिवारजनों के द्वारा मेरा स्नान किया जाना था, इसलिए स्नान की तैयारी शुरू करके मुझे स्नान के लिए लाया गया। स्नान के लिए लाने के बाद सबसे पहले मेरे दोनों कानों में तेल डाला जाता है। अब ये तेल किस लिए डाला जाता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे दोनों कानों में तेल डालने के बाद मेरी स्नान की रस्म परिवारजनों द्वारा शुरू की जाती है। हल्दी रस्म के कुछ उद्देश्य होते हैं। पहला होता है शुभता और शुद्धता। हल्दी को शुभ और पवित्र माना जाता है। यह रस्म शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने के लिए होती है। दूसरा होता है त्वचा को निखारना। हल्दी में एंटीसेप्टिक और स्किन क्लीनिंग गुण होते हैं, जिससे त्वचा साफ, निखरी और चमकदार हो जाती है। इसी कारणवश शादी के मौके पे दूल्हा और दुल्हन अच्छे से ग्लो कर सके, इसलिए हल्दी लगाई जाती है। तीसरा कारण होता है बुरी नजर से बचाना। मान्यता है कि हल्दी का लेप लगाने से दूल्हा और दुल्हन दोनों ही बुरी नजर से बचे रहते हैं। चलिए थोड़े से विस्तार से जानते हैं कि हल्दी रस्म में क्या क्या होता है। इस रस्म में परिवार के सदस्य और करीबी रिश्तेदार दूल्हा और दुल्हन को पीले कपड़े पहनाते हैं। हल्दी का पेस्ट तैयार करने के लिए आमतौर पर हल्दी, चंदन, गुलाब जल और दूध, कभी कभी बेसन का मिश्रण होता है। सभी मेहमान बारी बारी से हल्दी को दूल्हा और दुल्हन के चेहरे, हाथों, पैरों और गर्दन पर लगाते हैं। हल्दी रस्म के साथ साथ कुछ खास परंपराएं भी होती है, जैसा कि पहला, हल्दी लगाने के बाद दूल्हा और दुल्हन को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। दूसरा, इस्तेमाल की गई हल्दी कभी भी किसी और के ऊपर नहीं लगाई जाती है, क्योंकि इसे अविवाह योग्य माना जाता है। कई जगहों पर हल्दी रस्म को अलग अलग रंगों और फूलों की थीम के साथ बड़े जश्न से मनाया जाता है। यहाँ पर कुछ समय बाद मेरी स्नान की रस्म भी पूर्ण हो जाती है और स्नान की रस्म पूर्ण होने के बाद सारे परिवारजन मुझे उठा के मेरे घर के सामने ले जाते हैं। हर एक रस्म के बाद कुछ न कुछ मान्यता होती है। मुझे इतना पता चला उतना आपको बताने की कोशिश की है, और अगर आपको हल्दी की रस्म के बारे में कुछ और जानकारी पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मेरी हल्दी की रस्म समय के साथ साथ अच्छे से शुरू हो गई थी, जैसे कि डीजे से लेके मेहमानों तक, मेहमानों से लेके पंडित जी तक, पंडित जी से लेके खाने की तैयारी, लगभग सारी तैयारी वक्त पे हो रही थी। और हल्दी के सारे काम पूर्ण करने में मेरे परिवारजन तथा मेरे मित्र परिवार और पापा के मित्र परिवार का बड़ा योगदान रहा है। तो आप सभी को देर से ही सही, लेकिन मैं बड़ा सा थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से ये सारा कार्यक्रम अच्छे से हो पाया। मुझे हल्दी के लिए तैयार होने के लिए भेजने के बाद पहली हल्दी मेरे पापा और मम्मी को चढ़ाई जाती है। हल्दी के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। हल्दी रस्म सिर्फ एक स्किन केयर रिचुअल नहीं है, यह आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा से भरा एक पवित्र समारोह होता है। इसके पीछे मान्यता है कि हल्दी का पेस्ट दूल्हा और दुल्हन को नजर दोष से बचाता है। हल्दी उन्हें आशीर्वाद और समृद्धि का आशीर्वाद देता है। शादी के लिए उन्हें एक नई शुरुआत के रूप में तैयार करता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में हल्दी रस्म अलग अलग नामों और रीति रिवाजों से मनाई जाती है। उत्तर भारत में हल्दी को हल्दी या फिर मैया कहते हैं। इस दिन घर को भी पीले रंग के कपड़ों और फूलों के साथ सजाया जाता है। महाराष्ट्र में आमतौर पर हल्दी रस्म को हल्दी चढ़ाना बोलते हैं और ये पैरों से सर की तरफ लगाई जाती है। सिर से पैरों की तरफ लगाई गई हल्दी को अशुभ माना जाता है
और हल्दी लगाने से पहले इसे गणेश जी को अर्पित किया जाता है। इसे गए हुलूक कहते हैं। इसका मतलब है शरीर पर हल्दी लगाना। दुल्हन को पीले रंग की साड़ी पहनाई जाती है और हल्दी दूल्हे के घर से आती है। दक्षिण भारत में इसे लालगु कहते हैं और यह नहाने से पहले धार्मिक मंत्रों के साथ किया जाता है। वैदिक काल से यह परंपरा रही है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि जरूरी है और हल्दी को शुद्धता, औषधीय गुणों और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस रस्म को पूर्ण किया जाता है। मेरी हल्दी शुरू होने के बाद सबसे पहले मेरे पापा और मम्मी मुझे हल्दी चढ़ा देते हैं और इसके बाद एक परिवारगण और मित्र परिवार मुझे हल्दी लगाना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ साथ वो हल्दी लगाते हुए फोटो भी खिंचवाते हैं, जो कि आमतौर पर मेमोरीज के लिए बहुत अच्छा होता है। पापा मम्मी के बाद मेरा छोटा भाई सागर मुझे हल्दी लगाने आ जाता है और यहाँ पर मैं मेरे परिवारजनों के कहे अनुसार छोटे भाई को हल्दी लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं मेरे भाई को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि शादी के आधे से ज्यादा काम मेरे भाई ने बड़े अच्छे से पूर्ण किए थे। अगर आप मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहे हो और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स मेरे चैनल पे हमेशा आते रहेंगे। ये है मेरा छोटा भाई गोपाल, जिसे हम नंदू के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर नंदू भी हमें हल्दी लगा देता है। नंदू के साथ साथ मेरे छोटे भाई सजन का भी काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है शादी के काम पूर्ण करने में। तो यहाँ पर एक थैंक यू नंदू और सजन भी डिजर्व करते हैं। इसी के साथ साथ हल्दी का तीसरा भाग हम यही खत्म करने जा रहे हैं। हल्दी का तीसरा भाग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसका पार्ट 3 देखने के लिए चैनल के साथ और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। जल्द ही मिलते हैं हल्दी के चौथे पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।